जय हिंद दोस्तों। पटवारी भर्ती परीक्षा का 2018 का जो मेन एग्जाम का पेपर है उसमें से गणित के क्वेश्चन लिए गए हैं। जो हिस्सा सिलेबस में अभी भी आपके हैं वही क्वेश्चन लिए हैं। अभी मैं पेपर वाइज ले रहा हूं। अगर आप चाहेंगे तो आगे के वीडियो में पुराने सारे पेपर्स से उनको टॉपिक वाइज छांट करके बना लेंगे। देखिए पहले ही क्वेश्चन है, उसमें लैंग्वेज दे रखी है। मैंने आपका समय बचे इसलिए शॉर्ट में इनको पॉइंट्स फैक्ट्स को नोट कर लिया। परीक्षा में भी आपको ऐसा ही करना है कि 8,400 रुपये है। ए और बी के बीच का अनुपात 1:2 है। बी और सी के बीच का अनुपात 3:1 है। सी और डी के अनुपात कितना है? 2:3। और हमको ज्ञात करना है ए और सी का हिस्सा, यानी ए और सी का मिलाकर हिस्सा और बी व सी का मिलाकर हिस्सा। अब कैसे क्या करेंगे? सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि ए बी सी और डी का अनुपात निकाल लेते हैं। तो देख लीजिए आप, ए बी सी डी। अब ये अनुपात निकालने का एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर ए और बी का है 1:2 है ना, बी और सी का है 3:1, ठीक है, और सी और डी का है 2:3। यहां पर आप ध्यान रखिएगा एक चीज, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बहुत अच्छी, क्योंकि इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कैसे कि देख लीजिए, ए और बी का हो गया, सी और डी खाली है ना, तो जो लास्ट है उसको ही लिखना है 2। अब यहां पर क्या है, 3 के पहले खाली है तो 3 लिख दो, यहां 1 के बाद खाली है तो 1 लिख दो। यहां सारे 2 के पहले खाली है तो इनकी जगह भी कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। क्योंकि इस तरह के अनुपात को सेट करना खास तौर ऐसा स्टूडेंट जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है वो थोड़ा उलझ जाता है ना। किताबों में कहीं उल्टा एन जेड ने चतुर्भुज ने तरीके बताते हैं, ये बहुत सिंपल है। आप देख लो क्या हो गया। आप वैसे आप शॉर्ट में करना चाहो तो मैं बता सकता हूं, पर एक ऐसे ही बता देता हूं। 3 एकम 3 दूनी 6, ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। फिर देख लीजिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और फिर देख लीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये आपका अनुपात। अब इसको सरल कर लीजिए, 2 के पहाड़े से सब कट रहे हैं, आप देख सकते हैं। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। आगे अनुपात। अब हमारे पास राशि क्या दे रखी? कुल। तो जब कुल राशि दे रखी होती है ना, तो साथियों कुल अनुपात का भाग देते हैं। अब कुल राशि होगी अपनी 8,400 और कुल अनुपात कितने हैं? सरलतम अनुपात निकालने हैं। 3 और 6 9, 9 और 2 11 और 3 14। अब अपन जानते हैं कि 14 छंग 84 कितना आ गया? 600। ये अपना की पॉइंट है। अब इससे उत्तर निकलेंगे। पहला हिस्सा क्या पूछा? ए व सी का मिलाकर के हिस्सा कितना है? तो देख लीजिए, ए का अनुपात कितना है? 3, और सी का अनुपात कितना है? 2। यानी ए और सी का मिलाकर पूछा है तो हमको इनके अनुपात भी मिला देने हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो 600 × 5 कितना हो गया? 3000। 2 जीरो ऐसे कैसे, और 5 6 30। अब सवाल के दूसरे हिस्से में आपसे क्या पूछा है कि बी और सी का हिस्सा, यानी बी और सी का मिलाकर के हिस्सा। तो देखिए बी का अनुपात कितना है? 6, और सी का हिस्सा कितना है? 2, यानी 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो इसी 600 में किसका गुना करेंगे? 8 का। तो 2 जीरो ऐसे के ऐसे, और 8 छंग 48। दैट इज आंसर। उत्तर तो आना ही था। लेकिन एक सवाल और साथ में देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मैं अलग अलग तरह के पेन से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में एक पिक्चराइजेशन हो, और ठीक है ना, इसलिए अलग कलर यूज कर रहे हैं। अब देख लीजिए, एक अगले सवाल में एक फैक्ट्री में पुरुषों को दी गई तनख्वाह और महिलाओं को दी गई तनख्वाह, कुल तनख्वाह में अनुपात कितना है? 6:5। लेकिन वहां पर यह है कि जो पुरुषों को और महिलाओं को समान तनख्वाह नहीं दी जा रही है, तो पुरुष और महिलाओं को जो दी जा रही है अलग अलग तनख्वाह, उनका अनुपात है कि एक पुरुष को 2 अगर दी जा रही तो एक महिला को 3 दी जा रही, 2:3। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर है ना, उनमें
संख्या का अनुपात ज्ञात करना है कि महिला और पुरुष यानी पुरुष और महिलाओं के अनुपात में। तो सवाल दिखने में बहुत क्लिष्ट होता है, पर कई बार जितनी पंक्तियों का सवाल होता है ना, उससे कम में अपना जवाब आ जाता है। तो देख लीजिए क्या है, कुल तनख्वाह कितनी बांट रहे हम, 6:5 कि 6 हिस्सा तनख्वाह का कुल भाग में से 6 भाग किसको जा रहे हैं, पुरुषों को, और 5 भाग महिलाओं। वहीं पर एक पुरुष को कितना दिया जा रहा, 2 भाग, और एक महिला को कितना दिया जा रहा, 3 भाग। ठीक है, अब हमको संख्याओं का अनुपात आराम से पता लग जाएगा। ये क्या हो गया, वज्र गुणन 6 18, यहां पर क्या हो जाएगा, वज्र गुणन 5 दूनी 10। हमेशा उत्तर सरल अनुपात में दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि 18 और 10 दोनों में भी 2 का भाग होना, बाकी 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि गणित के सवाल हल करते समय ऑप्शन पर बराबर ध्यान रखिए, प्लस आप जब भी घर पर प्रैक्टिस करें तो खड़े होकर किसी स्टैंड पर या इस तरह से बनाएं, और साथ में लाइट म्यूजिक भी चलता रहे। अब मैं जा रहा हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये का सिक्का है, और इन सिक्कों का अनुपात है 4:6:9, और ये सब राशि मिला करके 820 रुपए है। तो अपने को कहा है, पूछा है मतलब कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी अनुपात होता है उसको वास्तविक राशि में बदलने के लिए किसी समान संख्या का गुणा करते हैं। वो अपने को पता ही नहीं, तो अपन x का गुणा कर देते हैं, है ना। जैसे 4x, 6x और 9x। अब ये जो 4x है ना, ये किसके सिक्के हैं, 5 रुपये के। तो इसमें किसका गुणा होगा, 4x इंटू 5। 6x जो सिक्कों की संख्या है, इनकी वैल्यू क्या है, हर एक सिक्का 2 रुपये का है, तो ये कितने रुपये हो जाएंगे, 6x इंटू 2। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 9x इंटू 1। ये हमने वैल्यू में बदल लिया, और अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कुल कितने रुपये हो रहे, 820 रुपये। अब देख लीजिए, 4 पंजे 20x प्लस 6 दूनी 12x प्लस 9 एकम 9x, और ये सब मिलाकर कितने हो रहे हैं हमारे पास, 820 रुपये। अब देख लीजिए 20 और 12 32 और 9 कितना हो गया हमारे पास, 41x, और बराबर कितना है हमारे पास, 820। हमको x की वैल्यू याद करनी है, तो x बराबर क्या हो गया, 820 है ना। ये 41 का गुणा हो रहा है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो 41 का क्या हो जाएगा, भाग। अब नॉर्मल बंदा भी समझ सकता है कि 41 दूनी 82 और 0 का 0 20। अब यहां पर देखिए हमसे पूछा क्या है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 6x है ना। तो 6x, 6 की जगह 6 है, और x की जगह हमारे पास कितना है, 20 है। तो 6 दूनी 12, 120। यहां पर ये आ जाएगा कि भाई 2 रुपए के कितने सिक्के थे, तो 2 रुपये के 120 सिक्के हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि एक परीक्षा है, उसमें गणित में फेल होने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 35%। प्रतिशत यानी 100 में से 35। उसी तरह से अंग्रेजी में कितने फेल हुए, 25%। और इससे बच्चे जो दोनों विषय में फेल हुए वो कितने हैं, 10%। देखिए इन्होंने दे क्या रखा है, अनुत्तीर्ण की संख्या, और लास्ट में पूछा क्या है कि कुल उत्तीर्ण कितने हुए। तब मैं आपको बता दूं इस सवाल को, ये तो कॉमन सेंस से भी हल कर सकते हैं ना, इसके लिए आपका गणित में स्पेशलिस्ट होना जरूरी नहीं है। प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। उसमें से गणित में कितने फेल हो गए, 35। अंग्रेजी में कितने फेल हो गए, 25। अब 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा, गणित में फेल, हाँ भी हाँ, अंग्रेजी फेल, हाँ, मतलब इन 10 जनों ने कितनी बार हाथ खड़े करे, 2 बार। तो 10 जनों की काउंटिंग यहां भी हो रही है और 10 जनों की काउंटिंग यहां भी हो रही है, तो उन 10 जनों को हटाना पड़ेगा ना। तो फेल में अपने को लग रहा है कि 35 और 25 60 फेल हुए, लेकिन वो 10 जने जो डबल बार काउंट हो गए उनको घटा दो तो कितने फेल हुए, 50। अब देखिए कुल स्टूडेंट कितने थे, 100 में से अगर अनुत्तीर्ण 50 है तो उत्तीर्ण कितने होंगे, जाहिर है
कि 100 में से 50 गए तो 50 पास हो गए, क्योंकि हमको परसेंटेज में पूछा है ना, वास्तविक संख्या पूछी नहीं। दैट इज आंसर। यस, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए एक भिन्न है, उस भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करते हैं और हर में 400% वृद्धि करते हैं, तो परिणाम जो प्राप्त होता है, नई भिन्न जो प्राप्त होती है वह 1 सही 1/20। तो अपने को पूछा गया कि मूल भिन्न, वास्तव में भिन्न क्या है, शुरुआत में क्या थी, वो पता करना है। यहाँ ये कि मूल का जो ऊ है ना वो बड़ा है, क्योंकि आपके हिंदी भी है तो थोड़ा सा उस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए अंश कितना था पहले मूल भिन्न में x और हर कितना था y, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, x/y, यही ज्ञात करना है। अब इन्होंने अंश में वृद्धि कर दी 200%, यानी 100 पर 200, यानी पहले 100 था अंश, तो अब बढ़ के कितना हो गया, 100 और 200 300 हो गया, ठीक है ना। हर में उन्होंने वृद्धि करी 400%, यानी 100 पर 400 बढ़ गए, तो 100 थे और 400 और बढ़ गए, कितना हो गया 500। तो अब हमको परिणाम क्या प्राप्त हुआ। यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि सवाल को हल करते हैं ना, तो इस मिश्र भिन्न वाली स्थिति में नहीं करते, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में। तो 20 एकम 20 प्लस 1 क्या हो गया 21/20, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, इकमिंडी इकमिंडी, द्विजिमिंडी द्विजिमिंडी कैंसिल, अपने पास क्या बच रहा है 3x/5y। देखिए अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप काफी फास्ट, काफी स्पीडली कर पाएंगे, आपको समझ में आए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। बराबर क्या है 21/20। हमको ज्ञात तो करना है x/y, तो उनको रखो, बाकी सबको हटा दो, है ना। कैसे हटाएंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण क्या, यहां पर 3 का भाग हो रहा है, गुणा हो रहा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, यहां 5 का भाग हो रहा है तो इधर आकर 5 का गुणा हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 7 21, 5 चौक 20, तो हमारा उत्तर क्या है 7/4। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप ऑप्शन में देखते रहिए, यहां ऑप्शन में कहीं पर भी 7/4 नहीं है, ऑप्शन भी मिश्र भिन्न में ही दे रखा है। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 में 4 का भाग, 4 एकम 4, शेषफल कितना है, 7 में से 4 गया तो 3, भाग किसका दे रहे हैं 4 का, दैट इज आंसर। उत्तर तो आना ही था। अब इधर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए आप देख रहे हो सवालों का कोई बहुत हेवी मतलब वैल्यू नहीं है, नॉर्मल से है, तो आप गणित का हुआ अपने दिमाग पर मत रखिएगा, है ना। यहां पर अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है, इसमें कहा है 500 का। हमेशा जब भी कहा कि आवे ना तो उसका मतलब होता है इंटू, गुणा कर दीजिए। 500 का 6/7 निकाल लीजिए, 500 का 6/7, ठीक है नहीं। उसका 42% अपन जानते हैं, 42% यानी 42/100 इंटू का आ गया तो फिर इंटू कर दीजिए, 35% यानी 35/100, ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सरलीकरण की ओर जाते हैं। वैसे तो जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो तो एक स्टेज में ही इसका आंसर निकाल लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, इकमिंडी इकमिंडी, द्विजिमिंडी द्विजिमिंडी, हो गए। अब अगर आप चाहें तो इस 5 से कैंसिल कर सकते हैं कि 5 दूनी 10 और ये 0। अब ऊपर क्या बचा 6, है ना। 7 से आप इसको कर सकते हैं, 7 6 42, दूसरा और क्या आ गया 6 इंटू क्या है 35, और नीचे हमारे पास कितना बचा है 20। अब देख लीजिए इसको और हल कैसे करें। 7 से फिर कटेगा, 7 पंजे 35, 5 के पाड़े से काटने, 5 से 7 35 और ये 5 चौक 20। अब देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 7। मैं पहले से ही बता रहा हूं कि सरल करने के हिसाब से इतना समझा। इस 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अब 2 से 6 कटा 3 बार, फिर 2 से 6 कटा 3 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 7, 7 तिया 21 और 21 तिया 63, दैट इज आंसर। यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा इसको समझने की जरूरत है, कई जगह इसको लंबे चौड़े तरीके से बताया है। मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये कहना चाह रहा है कि मूलधन 1650 रुपये है, वह 4% की दर से उस पर ब्याज जोड़ा गया है कुछ समय के लिए, है ना। और उसमें कहा गया है कि 1800 रुपये है। अगर 1800 रुपये मूलधन होता
तो उसी दर से यानी 4% दर से ही सिंपल इंटरेस्ट 1800 की तुलना में 1650 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपये क्या है, कम है। तो उन्होंने पूछा कितने समय के लिए। मैं फिर से समझा दूं कि 1650 रुपए का ब्याज 1850 रुपए की तुलना में 30 रुपये कम है और ब्याज दर कितनी है 4%। तो समय पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अपन जानते हैं समय का फार्मूला क्या होता है टाइम ज्ञात करने का, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। अब यहां पर देख लीजिए कि सबसे पहले आप देखिए दर कितनी है 4%, ब्याज इंटू 100 परमानेंट है। अब हमको क्या निकालना है, खाली ब्याज और मूलधन। अब ब्याज यहां पर कितना कम है 30 रुपये, तो हमने ब्याज की जगह 30 रुपये रख दिए। अब ब्याज 30 रुपये कम है, क्यों कम है, क्योंकि मूलधन भी कम है। अब मूलधन कितना कम है भाई, 1800 भी मूलधन है और 1650 भी मूलधन है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 150 रुपए का। तो मूलधन में 150 रुपए कम होने से ब्याज में भी 30 रुपए कम हो गए। इसका मतलब यह 30 रुपये ब्याज किसका है 150 रुपए का। तो यहां पर हम मूलधन की जगह क्या लिख देंगे 150। हो गया, बहुत सिंपल, बहुत इजी। अब देख लीजिए, अब तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि इकमिंडी है ना, 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ऊपर तो क्या बचा 100 और नीचे क्या बचा 5 चौक 20। ये थोड़ा सा आपको उलझा हुआ नहीं लगे इसलिए मैं इतने स्टेप लिख रहा हूं, बाकी यहां पर भी हम उत्तर निकाल सकते थे। अब देख लीजिए 20 पंजे 100। तो समय पूछा है, समय वर्ष में होता है। जब दर प्रतिशत में होती है ना तो समय वर्ष में होता है। तो 5 वर्ष इस सवाल का जवाब है, दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं, यह क्वेश्चन उतना उलझा हुआ नहीं जितना आपको पेपर पर दिखाई देगा। इसमें पूछा गया है कि साधारण ब्याज या सरल ब्याज के रेफरेंस में है कि 5% की ब्याज दर से 6 साल में कोई राशि 2613 रुपये हो जाती है। तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि 2613 रुपये क्या है मिश्र दर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसी दर को अप्लाई करें, मतलब समान दर से कितने समय में वही राशि जो मूलधन है वहां का, जो हमको यहां दे नहीं रखा है, वह मूलधन 3015 रुपये हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5%, यानी 100 रुपये अगर मूलधन हो तो 5 रुपये 1 साल का ब्याज है। यहां समय कितना दे रखा है 6 वर्ष, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये पर 5 है, तो 6 साल का कितना होगा 5 30 रुपये। तो 100 रुपये जो हमारा मूलधन है वह कितना हो जाएगा 130 रुपये, ठीक है 130 रुपये हो जाएगा। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, वो 130 रुपये नहीं हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है वो 2613। यानी हम इजी वे में हम देख सकते हैं कि जो हम परसेंटेज को लेकर के अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा 130 रुपये हो रहा है वो वास्तव में 2613 के बराबर है। तो आराम से मूलधन निकल आएगा कि इसलिए 100 रुपये किसके बराबर होंगे। यहां हम एक एक नियम अप्लाई कर रहे हैं, आपके सिलेबस में यूनिटरी सिस्टम पर भी चैप्टर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2613 भागित, हमेशा याद रखिए ये डाटा ऊपर आता है और उसी लाइन में एक एक नियम में जो आगे वाला डाटा है उसका भाग लगता है 130 इंटू जिसके रेफरेंस में पूछा जाता है उसका गुणा होता है। तो देख लीजिए इकमिंडी, ठीक है। अब 13 का भाग जा रहा है 13 दूनी 26, 1 में भाग नहीं जाए उसकी 0 और फिर 1 पर 3 उतारा 13 एकम 13, ठीक है 201 और ये यहाँ पर एक 0 बचा हुआ है जिसका गुणा हो रहा है 2010। ये हमारा क्या आ गया 100%। हमने क्या माना था मूलधन, तो हमारा मूलधन ये आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि यह जो 2010 रुपये है जो हमारा मूलधन है वह 5% की दर से कितने समय में 3015 रुपये हो जाएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए हमसे पूछा है टाइम, फार्मूला वही लगेगा, टाइम बराबर ब्याज इंटू 100। तो देखिए 2010 रुपये कितना हो रहा है 3015। तो यहां से देख लीजिए आप 2010 घटा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बचा 5 0 और 10 1005 रुपये। तो ब्याज की जगह हम क्या लिखेंगे 1005 इंटू सूत्र का जो 100 है बटा मूलधन इंटू दर। मूलधन हमारे पास कितना है 2010 और दर सवाल में कितनी दे रखी है 5%। अब देखिए कुछ डिजिट तो सामने देखते ही लग रहा है कि 1005 का जस्ट डबल क्या है 2010, 2 बार कट गया 5 दूनी 10, उस मिंडी से मिंडी कट गई यानी कितना बचा 10। तो यहां पर भी हमारे जो समय पूछा है
वो कितना होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सवाल में एक साहूकार है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, परीक्षा में सरल ब्याज शब्द भी आ सकता है, कि उसने किसी को ब्याज पे राशि उधार दी और ब्याज दर रखी 13%। अब उस ब्याज दर में आधा % यानी 0.5% की कमी होने पर उसकी जो वार्षिक आमदनी हो रही थी यानी ब्याज से, उसमें 104 रुपए की कमी आ गई। तो उसका उधार दिया गया धन कितना है ये अपने को ज्ञात करना है, यानी मूलधन कितना है। यहां पर आप देख लीजिए कि सिंपल सी बात है, ब्याज की दर कितनी दे रखी है अपने को 13%, है ना। अब समय अपने को पता नहीं है, लेकिन अपन पता कर सकते हैं क्या दे रखा है, वार्षिक आमदनी, यानी समय की जगह हम क्या लिखेंगे 1 वर्ष, ठीक है। और ब्याज में कमी हो गई, कितनी कमी हुई 104 रुपए की कमी हुई, मतलब हम ब्याज की जगह, हम या आमदनी की जगह हम क्या लिखेंगे ब्याज। तो हमको पूछा मूलधन, तो मूलधन का सूत्र क्या होगा, वही ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। ये एक बेसिक फार्मूला है और आप देख रहे हो इस फार्मूले के पैटर्न पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी मैं सारे पेपर हल कराऊंगा पिछले कुछ वर्षों के, उसकी सारी मैथ्स आपके सामने लेके आऊंगा, तो आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हम ब्याज की जगह कितना लिख देते हैं, ये वास्तव में ब्याज की राशि है 104 इंटू क्या है 100 बटा समय क्या वार्षिक आमदनी मतलब 1 साल, और दर कितनी है 13%, ठीक है। अब देख लीजिए दर की जगह हमने लिखा 13%, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 13% था, लेकिन उसमें कमी कितनी हुई 0.5%। तो उस 0.5% का इफेक्ट है कि उस 0.5% कम होने से ब्याज में कितनी कमी आई 104 की। तो यहां पर हम ब्याज की जगह क्या लिखेंगे 0.5। अब इसको कैसे हल करते हैं, आप ध्यान रखिए 104 है इंटू 100 है बटा 1 का कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते वही संख्या रहेगी। अब पॉइंट हटते ही, पॉइंट के बाद 1 अंक के तो ऊपर 1 0 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब आप देख लीजिए कि ये 104 तो है ही, इंटू 5 दूनी 10 और 2 0 ऐसे के ऐसे। अब 2000 में 104 का गुणा करेंगे तो पहले तो आप देख लीजिए तीनों 0 ऐसे के ऐसे, और 104 में 2 का गुणा करेंगे तो 104 कितना हो जाएगा 208, तो उनकी राशि कितनी हो जाएगी 2,08,000 रुपये। अब इसी प्रकार आप आगे देख लीजिए अगला सवाल, 3 संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 532। लेकिन इस सवाल में ट्विस्ट क्या है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से और उसी तरह दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात एक जैसा ही है 3:2। स्टूडेंट भले उलझ जाए कि यार ये 1 अनुपात लिखना भूल तो नहीं गए, ऐसा नहीं है। तब देख लीजिए माना है पहली संख्या है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो पहली का दूसरी के साथ अनुपात कितना है 3:2। उसी तरह से दूसरी का तीसरी के साथ अनुपात फिर कितना है, दूसरी का तीसरी के साथ 3:2। आपको पता हो तो मैंने पहले ही सवाल में आपको एक ट्रिक्स बताई थी बहुत अच्छी सी, मैं अभी डिफरेंट कलर लेकर के फिर से आपको बता देता हूं। ब्लू कलर का हम ले लेते हैं कि देख लीजिए 3 है 2 है, अब जगह खाली है ना तो आपको 2 रखना है क्योंकि 2 के बाद है इसलिए 2। या 3 के पहले जगह खाली तो हम क्या लिखेंगे 3, गुणा कर लीजिए आपका उत्तर इजीली आ जाएगा। 3 3 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4 आ गया ना। अब अनुपात को वास्तविक राशि में बदलने के लिए हम क्या करते हैं देख लीजिए आप कि x का गुणा करते हैं, आगे वास्तविक राशि, ये पहली संख्या 9x दूसरी 6x और तीसरी क्या है 4x। हमको क्या कहा गया इनके वर्गों का योग, यानी इनका वर्ग कर देना है, इसका भी वर्ग कर देना है और इसका भी वर्ग कर देना है, ठीक है। फिर उनका अगर अपन योग करते हैं तो किसके बराबर आएगा 532, ठीक है। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 81 x स्क्वायर प्लस 36 x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 532। अब आप जोड़िए कि 81 x स्क्वायर में से आप 36 x जोड़ते हैं और उसमें फिर 16 x स्क्वायर जोड़ते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 117 और 16 133 x स्क्वायर बराबर
32। हमको ज्ञात क्या करना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 532। एक्स स्क्वायर में 133 का गुणा हो रहा है, बराबर के उधर जाकर 133 का क्या हो जाएगा भाग। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या होगा कि ये तो एक्स स्क्वायर है और 133 सामने ही दिख रहा है, 100 चौक 400 होता है और 33 चौक 132, यानी 4 बार कट रहा है। हमको एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको एक्स चाहिए, तो रूट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स होता है और 4 का रूट क्या होता है 2। अब देखिए यहां आकर हमारा उत्तर आपके सामने है। हमसे पूछा गया है दूसरी संख्या। अब हमारी दूसरी संख्या क्या थी 6x, क्या थी 6x। 6 का तो 6 और x की जगह हमारे पास कितना है 2, यानी हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई 12। दैट इज आंसर। साथियों छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि आप एक बार में मैथ्स का बहुत ज्यादा आपके ऊपर लोड नहीं आवे। कोशिश करेंगे 20 22 25 मिनट तक के बनाएं और ऐसा टुकड़ों टुकड़ों में बनाता रहूंगा। कोशिश पूरी रहेगी कि वर्तमान आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पुराने पेपर में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, उसका पैटर्न, उसकी शॉर्ट ट्रिक सारी आपके सामने रखूंगा। आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।